In our fast paced world, we often overlook the silent language that exists between humans and animals. Have you ever wondered how to better understand your pets? In this post, we will explore the fascinating realm of animal communication, its principles, and how you can start connecting with your furry friends on a deeper level. So, Namaskar everyone, and today we are going to have a very different kind of podcast. पहली बात तो जो वो गेस्ट है वो मेरे पति हैं, इसलिए मैंने ये मौका लिया कि मैं इंट्रोड्यूस करूं उनको। उनके पास ज्ञान का पूरा भंडार है। उन्होंने एक कला सीखी है विच इज एनिमल कम्युनिकेशन, टेलीपैथी। क्योंकि हमारे पास 2 पेट्स हैं और इनकी इस हुनर ने, इस कला ने हमको हमारी काफ़ी मदद की है टू अंडरस्टैंड आवर पेट्स इन अ बेटर लाइट। और इनफैक्ट जो उनके दोस्त हैं, उनके साथ भी कम्युनिकेशन अच्छे से संजोग एस्टैब्लिश कर लेते हैं। एंड me and Krati, we thought that why not our viewers also get some benefit out of it to understand कि ये होता क्या है, क्या चीज़ है ये, कैसे इसका फायदा उठाया जा सकता है। सो बिना ज्यादा समय लिए हुए आई गिव द माइक टू कृति where she can start asking questions to Mr. Sanju. Hello, थैंक यू Sanju. मालिका। क्या हाल है? हेलो। एकदम बढ़िया है जी, आप बताएं। वेरी वेरी गुड। पहले तो हमें बताइए कि जिनके बारे में हम जिनसे ये सब स्टार्ट हुआ है ना, उनके हाल कैसे हैं? हाउस जूनियर, हाउस बबलू? तो जैसे हम बात कर रहे हैं, मैं दूसरे रूम में था जहाँ पे कनेक्शन का प्रॉब्लम था, तो मैंने रूम चेंज किया है। दोनों मेरे पास बैठे हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो हम तो बता मैं देते बाहर गेस्ट को कि बाहर में। अगर यस, सो अगर कुछ बीच में आवाज आएगी तो इट्स जूनियर एंड बबलू हु आर ट्राइंग टू प्रोबेबली कम्युनिकेट विद अस, है ना? So welcome to them on the podcast as well. So ठीक है, let's dive in because ये topic बहुत ही interesting है. We're going to talk about how we communicate with animals. Um, and Sanjog, my very first question is, tell us a bit about this animal communication, animal telepathy. What is it? से इट इज़ एक्चुअली नॉट अ रॉकेट साइंस। हर इंसान ने अपने जीवन में कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस किया होता है। Mhm. Or it's very simple. It is not a rocket science at all. It is only if you are interested, if you have that niche, if you have that passion, it's very easy to communicate. Communication is exactly like the way you and me are talking. सिर्फ animal world में ज़रूरी नहीं कि they will speak in, not all animals speak in sentences, not all animals give you a story, so you have to ask questions. Sometimes the answers are yes, no. Sometimes they will give you some pictorial images, or they just look at you, or they tell you, they express and you understand it. It is no magic, it's a science. मैंने प्रति तुमको एक चीज बता दी, अभी परसों की बात है। 2-3 जोक्स बता दी और देन पीपल वुड लाइक टू दे विल आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट वी आर, हाउ ब्यूटीफुली दिस कैन हेल्प। तो मैं 10 बजे सो जाती हूँ और मैं 4 बजे उठती हूँ बिकॉज आई आई हैव माय मेडिटेशन एंड अदर स्टफ। लेकिन उस दिन क्या हुआ, जूनियर जो है वो भौंकने लगे। उनको कोई दिख गया सड़क पे, तो ये तो हम लोग को 11 बजे ही जगा दिए। अब मैं इनको बोल रही हूँ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, नहीं चुप हुए। तो मैंने संजोग को उठाया। संजोग को उठाया क्या, उठे ही हुए थे क्योंकि ये इतना भौंक रहे थे। संजोग ने उससे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया और जूप, भाई साहब तो सो गए। वो बात अलग है, मेरी नींद उड़ गई, मैं 2:30 बजे तक काम करती रही। बट द ब्यूटी इज, ऐसे वो सुने, जूनियर ने सुना उनकी बात और फिर आके वो फू करके उनके पास आके सो गए। दूसरा बात क्या हुआ, हम लोग जिम कॉर्बेट गए थे। जिम कॉर्बेट में सभी को पता है ना, ये टाइगर सफारी है, राइट? Hmm. Tiger sanctuary. Correct. हाँ, टाइगर सेंचुरी। तो हम लोग वहां पे जब गए तो मैं, मेरी फ्रेंड और मतलब मैं, मेरी बोली बहन और संजोग, हम लोग गए वहां पे। बहुत ठंड थी। हम लोग जो वहां पे कैसे तैसे पहुंचे। पहुंचने के बाद जैसे ही हम लोग अंदर गए, थोड़ा अंदर गए, संजोग ने बोला वो नहीं आएंगे। मैंने कहा, कौन नहीं आएगा? बोले टाइगर नहीं आएंगे। मैंने कहा अरे, तो ये हल्द्वानी में पूछना था ना कि टाइगर नहीं आएंगे, अभी ये जिम कॉर्बेट में आके क्या पूछ रहे हो कि टाइगर नहीं आएंगे? तो ही सेड नहीं नहीं, वहां पे भी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी, वो नहीं हो पाया था।
एंड मजे की बात ये है कि उसने उस टाइगर ने आया तो नहीं, पर उसने संजू को बोला चल मैं तेरे को और दिखाता हूँ, आई विल शो यू मोर एनिमल्स, मैं नहीं आऊंगा बाहर। तो वो जो ड्राइवर था ना और जो गाइड था वो संजो को ऐसे देख रहे थे, संजो कोई तांत्रिक है, कहाँ जाना है सर, अभी कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। नहीं, एंड वो वो टाइगर ने फिर हमको बहुत सारे एनिमल्स दिखाए, सो दीज आर द टाइगर ने स्मॉल। हमें, हम हाँ तो नए थे जिम कॉर्बेट के लिए, वी वर न्यू, बट या टाइगर ने हमें बताया कि आप पीछे जाइए, राइट लीजिए, लेफ्ट लीजिए, यू टर्न लीजिए, राइट लीजिए, फिर आपको दिख जाएंगे। अब ये जो कॉम्प्लेक्स, मुझे तो वो जंगल पता नहीं था, मैंने उस ड्राइवर को बताया कि आप यहाँ से यहाँ जाइए, राइट जाइए, लेफ्ट जाइए, फिर लेफ्ट लीजिए, फिर सीधा से, तो मुझे बोल रहा है आप सही बोल रहे हो, मैंने कहा सही बोल रहा हूँ। मैंने कहा टाइगर ने मुझे बताया कि आपको ऐसे जाना है, तो मानने को तैयार नहीं था, और उसने मुझे बोला आपको 5 एनिमल्स दिखेंगे, या और एक्चुअली में 5 एनिमल्स ही दिखे। और हम्म, फिर मैंने उसको, फिर मुझे बोलता है कि सर आप देख सकते हो टाइगर का, मैंने कहा मैं देख नहीं सकता, मैं जानता हूँ वो यहाँ बैठा है। तो मैंने कहा वो इस पोजीशन में बैठा है, ये कर रहा है, ही इज लिकिंग, ऐसे करके बैठे हैं और अपने पॉज लिक कर रहा है, और उसने, उसके पास बहुत खाना है। तो हम्म एंड में उस बंदे ने हमें बताया कि आप सर वो कल वहां पे शिकार हुआ है, एक हाँ, हिरन का शिकार हुआ है, और वो टाइगर इस विंसेंटी में बैठा होने के चांसेस है। मैंने कहा इस विंसेंटी में, मैंने कहा यही बैठा है वो, और मैंने कहा हमें नहीं दिखेगा, वो वहां बैठा था, वो लिक जो कर रहा था, वो शिकार करके खाने के बाद बैठ के पैर लिक कर रहा था। So how does this come to you, Sanjog? Matlab, it seems very difficult for me to understand कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. It sounds like a story which is very unbelievable. So as a layman, how would you explain this? कि ये कैसे होता है? Is there something that you had to learn? So yeah, there are courses for this you have to learn. Mm-hmm. uh, I am a certified trainer on animal communication, and I practice animal communication also. Mm-hmm. So it is very simple. If you have the will to learn, it's very simple. It is not a very deep and a very detailed kind of. It is not a very lengthy course. It is hardly a 3 to 4 days course, and anybody can Oh, be a animal communicator. It's very simple. okay. The only thing Oh, is you need to have passion to learn that, and you need to let go your ego. If you can, then you can be a very good communicator. मेरे ख्याल में कृति 20-25 साल के बाद संजोग वाज लर्निंग समथिंग एंड दैट वाज द एनिमल कम्युनिकेशन। पूरे पूरा पूरा दिन का कोर्स वो होता था, वर्कशॉप। hmm. बट संजोग को बड़ा मजा आता था बिकॉज उसको बहुत अच्छे लगते हैं ये सारे लोग, you know, and now he understands what they want actually, you know. Sanju will tell Yeah. me ऐसा मत करो, ये you know उसको अच्छा नहीं लगेगा, give him that, और you know हमारे पूरे फैमिली को भी that's the way he guides us. In fact जो जूनियर के और फ्रेंड है, बबलू के और फ्रेंड है, उनके भी मदर फादर अगर हम लोगों से आके पूछते हैं कि क्या हुआ, तो सम वे संजोग इज एबल टू हेल्प दोज पीपल, यू नो, कि Hmm. इस बच्चे को पसंद नहीं है, आपकी प्रॉब्लम ले रहा है, वो आपकी, उसको तबीयत खराब है बिकॉज यू आर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। सो इन दिस वे आई थिंक सो संजोग को मैं एक दूसरे लेवल पे जाते हुए देखती हूँ व्हेन ही इज यू नो डूइंग सम कम्युनिकेशन और ही एस्टैब्लिशिंग अ कम्युनिकेशन, ही इज एबल टू अंडरस्टैंड एंड ही इज एबल टू होल्ड द स्पेस फॉर दीज पीपल फॉर देयर Hmm. गुड। तो ये Yeah. संजोग ने बड़ा ही शिद्दत से उसको सीखा है, and he would love that he could spread this to other people as well because then it becomes very easy to communicate. So मुझे ये पूछना है संजोग, like I know you live in a human world, right? और आपने, now that you've learned to communicate with animals, do you think that humans are more evolved than animals or animals are more evolved than humans? See, it's your podcast. I don't mind answering the question, but it can be a contradiction for you. I used to feel that humans are more evolved. हम बंदर थे, इंसान बन गए, टेक्नोलॉजी, ब्ला ब्ला ब्ला, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग एनिमल्स आर मोर इवॉल्व देन ह्यूमंस। Why do you say that? इंसान जब इवॉल्व हुआ है, इंसान ने अपने साथ गुस्सा, घृणा, चिढ़, कुड़न, ईर्ष्या, सेल्फिश, सब सब जो नेगेटिव पॉइंट से ले लिए। एनिमल्स ने नहीं लिए। एनिमल्स सेंट वर्ल्ड में जिलते हैं, Right. उनको नहीं बुरा लगता।
अगर मैं चलते चलते गलती से बबलू ए जूनियर को पैर लग जाए तो हमारी एक हम बचपन से हमें सिखाया जाता है कि पैर ऐसे करके छू लेते हैं। Hmm. तो आप उतना करके उसको बोलो कि सॉरी, एंड द वे ही लुक्स एट यू ही एक्सेप्ट्स यू सॉरी। अगर मैं गलती से आपको चलते Yeah. चलते मेरा पैर लग जाए और या आपके हाथ से कुछ सामान गिर जाए और मैं आपको बोलूँ सॉरी, आप एक्सेप्ट करोगे? तो Hmm. हु इज मोर रिवॉल्ट? Yeah. हम लोग तो सीधे बोलेंगे, दिखता नहीं है क्या वो किधर? तो सो एक एनिमल्स आर मोर पर्सनल सा रिवॉल्ट। सवाल है, एक पर्सनल सा आई सवाल है एक because एक इसको मैं मैं और एक चीज आपको बता हाँ। देता हूँ इसके बाद। हम क्यों एनिमल्स ज़्यादा इवॉल्व क्यों हैं? क्योंकि वो नाव में जीते हैं। जो हम्म। हमारे ऋषि मुनि जो हुआ करते थे वो हमेशा कहते थे, आज साइंस कहता है काफ़ी चीज़ें हैं, मेडिटेशन वगैरह, एवरीबडी इज टेलिंग यू टू लिव इन द नाउ। या यू मस्ट हैव ट्रेन्ड योरसेल्फ, मे बी आपने वर्कशॉप्स अटेंड किए होंगे, टू लिव इन द नाउ। आर यू इन द नाउ? The answer is yes or no, and the 99.99% answer is no, right? So animals are always in the now. So now is the time for them. So now, that's it. That's why I say कि animals are more evolved than humans. बल्कि संजू यहाँ पे आई लाइक टू टेक अ ब्रेक एंड प्रकृति, आई वुड लाइक टू शेयर हियर वन थिंग दैट जैसे हम लोग ना बोलते हैं ट्रॉमा से निकलना हमारे लिए मुश्किल होता है, एंड आई वाज लिसनिंग टू सम यूट्यूब, और मैं संजू को ही सुन रही होंगी दैट जब हिरन के ऊपर शेर अटैक करता है तो हिरन एकदम ट्रॉमेटाइज हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो भाग के वहां से निकल जाता है ना, तुम उसको वापस एक घास चरते हुए देखोगे, वो तुरंत ही लेट गो करता है अपना ट्रॉमा। राइट संजू? आई थिंक सो Right. यू टोल्ड मी दिस इंसिडेंट कि ये कैसे वो लोग कैसे दे नो टू जस्ट लेट इट गो, यू नो, ये प्रोसेस है, आगे बढ़ो, यू नो, हम लोग कैसे ट्रेम्बलाइज हो जाएंगे, हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपने साथ, हम आगे आने वाले किसी भी जंगल में नहीं जाएंगे बिकॉज ये सोच गए कि अरे शेर आएगा, यू नो, दिस इज द वे आई थिंक Yeah. इट इज। या संजोग, ओवर टू यू। Now, so next question, you were asking या something. सो आई वाज सेइंग कि एक पर्सनल सा क्वेश्चन है बिकॉज आई पर्सनली स्ट्रगल विद इट। जैसे मैं अगर किसी भी घर में जाऊं जहां डॉग्स हैं, ओके, Hmm. आई जस्ट लाइक दे जस्ट वांट टू कम टुवर्ड्स मी, और मतलब आई एम सॉरी बट आई एम नॉट अ वेरी पेट फ्रेंडली पर्सन। मतलब मुझे नहीं उतना एंजॉयमेंट आता है, आई फील स्कैर्ड अंदर से, राइट? सो ऐसा आई वांट टू अनपैक दिस कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ दैट द डॉग्स वांट टू कम टू मी, एंड आई मीन बिकॉज आई फील बैड कि वो मुझे इतना प्यार दिखा रहे हैं एंड दे यूजुअली डोंट कम टू मी टू स्केयर मी आउट, बट Hmm. मैं फिर भी क्यों डर जाती हूँ? लाइक हाउ कैन आई रियली गेट ओवर दिस? इज देयर अ solution to this thing which is simpler? It is actually very simple. Humans are not humans. Any living being is scared of noise. Okay? Hmm. And humans are scared of the unknown. So Hmm. you don't know what is going to happen. Why is it happening? If you understand why is it happening, your unknown is taken care. So point number one, the pets are not entering your territory, right? You are entering their territory. For Hmm. you, you're visiting your friend's home. It is Yeah. the pet's territory. So you are entering their territory. You are entering the territory without their permission, without their Hmm. acknowledgement. So they are not coming to attack because they are pets. They are only coming because they are inquisitive. They want to know who is it, Hmm. and for them, who is the nose. Because when a puppy or most of the animals are born, they are born with eyes closed for 15-20 days. So Oh. they see the world with the nose. That's why they sniff. Okay. Ideally, I'll give you a live example of a dog. They don't open the eyes when they're born for 15 days. Still, they feed on their mother's milk because they see the world through the nose. So dogs are very good sniffers, and their nose is an extreme powerful tool for a dog, for all the Hmm. animals rather. So when they come to you, they are only coming to sniff you. They Hmm. are not coming to attack you. They are sniffing you because they're just trying to check. For there, the world starts with the nose. For us, Hmm. the world starts with the eyes. Yeah. So they come and sniff you. That's why they come to you. Now, answering your second part, now that you've entered the house and you know this is the fact of it. So your 50% fear is taken care. You know why they are coming to you. Unknown is taken care Yeah. 50%. Let's answer the next 50% of unknown. I totally appreciate, and I will not
say it is very wrong or it is like that, but it is very natural, right? Getting scared is very natural. Hmm. If you are scared of them, just stand there, do nothing. Don't look at them, don't shiver. If you are shivering, if you're frightened, just sit with your eyes closed, do nothing, Hmm. just do nothing. Because understand from the animal perspective also, when he is already scared because somebody has entered his territory, he is sniffing, he is a pet, okay, now he is smelling fear from you. What is the next action of fear? There is an action. After fear there is an action. In animal kingdom, action is attack. Flight or fight, yeah. Yes, flight or fight. So he will not flight because it is his territory you have entered in. So he is in he can get into a mode of fight, but is 99.99% pets are not aggressive at all. Hmm. And if you just sit there, they'll sniff you and they'll go back. They'll see, okay, there is no action, ना प्यार कर रहा है, ना गुस्सा कर रहा है, ना कुछ हो रहा है, वो निकल जाता है. They mind their business. I told you, they are more evolved than us. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. So they will just walk off. एक और So क्वेश्चन है. थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बिकॉज इट इज करंटली कीपिंग पुटिंग मी एट ईज. आई कैन इमेजिन कि हाँ मतलब नेक्स्ट टाइम गो टू माई सिस्टर्स होम आई कैन एक्चुअली फील मोर कंफर्टेबल अराउंड द डॉग. बट एक और क्वेश्चन है कि कई बार do all, for example, if I talk about communicating with dogs, right, that's a very common pet that I've seen in Indian homes. So, and there are different species. So is it कि ये जो factor है, like some dogs would be very loud, they would like to sniff you a lot, they would bark a lot. Do all the dogs communicate in the same way or they communicate differently? no, they communicate differently. Some dogs are like I'll give you a live example of Junior and Bablu. So Hmm. Bablu was a gossip monger till the time we didn't got him home. As of now, Bablu is not a gossip monger because he is an adopted dog. He was a indie, and Hmm. he met with accident. So I got him home. His fractured leg was taken care. Everything. Now he's a fine baby. Now he doesn't gossip now. Okay. There are some dogs who are gossip mongers. So gossip mongers, as in they will say कि सुनो सुनो मेरे मम्मा को बताओ ना कि ये नहीं करना है, मेरे पापा को बताओ ये नहीं करना है. Okay. And, so Bablu used to talk to me like this when I got him home. So I asked him, why are you home? So he हाँ, said, you wanted a typical personality like what I am. So I asked him, हाँ, what is your personality? He said, I'm a protector. He said, हाँ, then I said, but मुझे कहाँ protector चाहिए था? So he said you wanted somebody who's going to meet your requirement. Me and Monica were discussing when we got Junior 3 years ago that Junior should have a friend because Junior is a beagle, and हाँ, beagles are extremely energetic dogs and they want to burn out their energies. Okay, so right. I used to always tell her we should have one more. And my parameters were because my Junior runs a lot and I run with him. So we don't. It's a typical term called walk, but we run Hmm. and we go wherever he is independent. He wants to go in. We walk him leash free. So we had criteria as लीश फ्री चलना चाहिए, साथ में चलना चाहिए, रक्षक होना चाहिए, all those parameters. Yeah, Bablu is matching all the parameters. And yeah. he literally told me that you had parameters. Just revisit your parameters and tell me whether I'm matching this parameter. And he is exactly matching parameters. He has Hmm. lived his life, I think, 3 4 years on the roads. But if you talk to him like a human being, he actually responds to you. He looks at you and you'll get the answer. तो बबलू तुम्हें खाना खाना है क्या? तो he'll look at you. His eyes will tell you that yes मुझे खाना है, नहीं मुझे Hmm. नहीं चाहिए. All those things. Wow. And now that Mm. you talk about indies, actually एक और क्वेश्चन आता है क्योंकि मुझे पता है जब मैं दिल्ली में जिस सोसाइटी में रहती थी, लाइक वहाँ पे ना people used to live in the fear of indies because um, some of them used to bite. And I just feel like hearing you कि अगर मतलब they come from this perspective कि वो नहीं आपको कुछ करना चाहते, they just want to sniff you, they want to understand you, like फिर भी क्यों ऐसा करते हैं, like why do some of these incidents happen and what can we Uh, again do to um it's a very stay safe. sensitive topic. It's a very sensitive topic. So you are hearing this from a dog lover, so people will think कि एक dog lover है तो पागल है, ऐसे ही बात uh, करते हैं. आप एक डॉग के पर्सपेक्टिव से देख सकते हो क्या? या आप एक डॉग की जिंदगी देखे हो क्या?
आपको अगर दोपहर को 12 बजे 1 बजे लंच करना है, आपको अगर प्यास लगी है, आपको पानी मिलता है, आपको खाना मिलता है, मिलता है। Hmm. आपके पास पैसा है, आप जाके खरीद के खाना पीना कर सकते हो, राइट? अगर आपको पैसा होने के बावजूद खाना नहीं मिले, आपको पानी नहीं मिले, आपको पसीने में लथपथ हो जाओ, धूप में आपको घूमना पड़े, बारिश में घूमना पड़े, और तो और आप जिन लोगों से मिल रहे हो आपको हेट दे एज एन की नॉट इंटरेस्टेड, क्या है? Hmm. आपको मतलब हर्ट तो डॉग्स के साथ होता है, हमारे साथ हर्ट नहीं होता है। Yeah. इस टाइप का अगर एक्सप्रेशन आपको मिले तो आप जैसी लेडी जो इतनी शांत स्वभाव की है, Hmm. मेडिटेशन करती हैं, योगा करती हैं, नॉर्मल लाइफ जीती हैं, आप कभी आपके मुंह से अपशब्द नहीं निकलता, आप क्या करोगे? आप I will be चीखोगी, irritated. Yeah. चिल्लाओगी, अग्रेशन आएगा। बिल्कुल. अग्रेशन के बाद आप क्या करोगे? मान लो आपको उसी बीच कोई टपली मारता है, तो आप चिल्ला के बोलोगी, ऐसे करोगे आप, हाथ मत लगाना। फिर वो आपको फिर से मारता है, तो शायद आप उसको ऐसे करके झापड़ भी मार दोगी। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं. तो डॉग क्या करता है? डॉग झापड़ कैसे मार सकता है? हम ये बाप. देखते हैं कि Yeah. हाँ, बाघ करता है, वो आपको वार्न करता है, प्लीज गो। Hmm. सबसे पहले Hmm. डॉग राउल करता है, Hmm. यू आर ट्रेसपासिंग माई टेरिटरी, डोंट Hmm. मेंटेन डिस्टेंस, प्लीज स्टे अवे। फिर भी हम जाके उसके साथ हरकतें करते हैं। Hmm. हम जब हरकतें करते हैं तब वो अग्रेसिव हो जाता है। जब वो अग्रेसिव होता है तो बच्चा क्या करेगा? क्योंकि उसको 99% लोग गाली देते हैं, हर्ट करते हैं, पत्थर मारते हैं, खाना खा रहा है तो उसको फिर भी मारते हैं, लात मारते हैं, चुपचाप सो रहा है उसको मार के जाते हैं। And I don't know if you guys are aware of it. I will not continue on this subject, this particular point on more, but dogs are also raped and there is no action happening. Humans are cruel with them. जो पेट्स घर पे आते हैं उनको क्रूअल्टी के साथ ट्रीट किया जाता है। शौक के लिए लेके आते हैं, अकेला इसलिए लेके आते हैं, फिर उसको टेक केयर नहीं करते हैं, खाना पीना नहीं होता है, बांध के रखते हैं। आप उस हम मैं तो लिटरली बोलूंगा कुत्ते की जिंदगी, आप उसकी उसकी जगह आप बैठ के देखो ना, आप क्या करोगे? Hmm. अगर आप सोच सकते हो, आप ये सोचो कि क्या होगा आपके साथ। अब ये तो हो गया जो इंसान उनके साथ बिहेव करता है। अब हम दूसरा एंगल देखते हैं। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? हम बच्चों को सिखाते हैं वो कुत्ता है, वो काटेगा, हाँ. वो पुलिस है, वो जेल में बंद कर देगा। मतलब दो व्यक्ति जो आपकी रक्षा करते हैं, आपको ये पता है कि आपके एरिया में रात को डॉग्स भौंकते हैं। वो क्यों Hmm. भौंकते हैं? वो इसलिए भौंकते हैं क्योंकि आपके टेरिटरी में कोई अननोन आया है, बाहर का व्यक्ति आया है, इसलिए वो अलार्म रेज करते हैं ताकि आसपास लोगों को समझ में आए कि समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड। पुलिस वाला बंदा जो है वो आपकी रक्षा के लिए है ना। Hmm. आप उसको कंप्लेंट करोगे तो कुछ तो सामने वाले पे एक्शन होगी ना। हम Hmm. हम बच्चों को सिखाते हैं कि पुलिस वालों से वो खाना खा लो, पुलिस वाला जेल में डाल देगा, पुलिस वाला डंडा मारेगा। क्यों मारेगा पुलिस वाला डंडा? क्यों डॉग काटेगा? आपने आज तक कभी इतिहास में सुना है कि आपने किसी जानवर को खाना खिलाया और उस जानवर ने आपको मारा? सांप को दूध पिलाया, सांप ने डसा, नहीं. ऐसा होता है? अगर नहीं. ऐसा होता है तो वो इंसान का वर्जन है, आपको एनिमल का वर्जन भी सुनना चाहिए। Hmm. हाँ, क्योंकि वो बताता है आपको कि सच क्या है। So nice. I Okay. know. ओके. आप एक और बात बोल रहे थे पहले, एंड आई वांट पीपल टू हियर दैट संजो, कि वी डिस्कस्ड अराउंड कि कई बार डॉग्स जो हैं वो गाड़ियों के पीछे भागते हैं. जी। दे वुड रन आफ्टर हम्म। बाइक्स एंड कार्स. व्हाट डज दैट मीन? See, let's go scientifically also, and then I'll tell you about the animal perspective also. Uh, आपके साथ आपने सुना होगा कि लिफ्ट में चढ़ते समय लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया, लिफ्ट टूट के गिर गई, समथिंग एक्स वाई जेड, मतलब कोई भी चीज आपने कभी सुना होगा। तो आप क्या करते हो? आप प्रिकॉशन लेते हो। या. आपको पता है कि बारिश में मैनुअल्स के आसपास नहीं जाना चाहिए क्योंकि कभी कभी मैनुअल्स खुला होता है। तो Hmm. क्या हमेशा खुला होता है क्या मैनुअल? नहीं ना। मगर आप मैनुअल के ऊपर पैर रख के आखिरी बार कब गए थे? नहीं गए थे। अनलेस आप ट्रैफिक में हो, क्राउड में हो। अगर आपको मैनुअल दिख रहा होगा तो आप मैनुअल पे पैर रख के नहीं जाओगे, करेक्ट. क्योंकि आपके पास एक स्टोरी है। लिफ्ट में हम बड़ी कॉशियसली चढ़ते उतरते हैं क्योंकि हमारे पास एक स्टोरी है। इसे हर आदमी के पास एक फियर फैक्टर स्टोरी होती है।
जो कभी ना कभी एक बार हुई होती है, मगर वो जो चीज़ है, वो हादसा, वो इंसिडेंट आपके जहन में बैठ जाता है। Hmm. अब हम बात करते हैं डॉग्स गाड़ियों के पीछे क्यों भागते हैं। तो साइंटिफिक रीजन ये है कि वो हर गाड़ी के पीछे नहीं भागते हैं, वो एक स्पेसिफिक गाड़ी के पीछे ही भागते हैं, एक मेक के पीछे भागते हैं, क्योंकि उस मेक या उस गाड़ी का आवाज़ आता है। वो आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है, हम और आप जितना सुन सकते हैं, डॉग्स हमसे 40 गुना ज़्यादा सुनते हैं। तो हमारे लिए टक होती है, उनके लिए ठाक या उससे भी तेज़ आवाज़ हो सकती है। तो उनको उस आवाज़ से तकलीफ है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा नज़रिया ये है कि जैसे हम मैनुअल से दूर रहते हैं या हम लिफ्ट में संभल के चलते हैं, हम बात कर रहे थे, तो डॉग्स के साथ भी इंसिडेंट हुआ होता है कि उस एरिया में किसी न किसी डॉग को या उसी डॉग को या किसी न किसी डॉग को उन्होंने देखा होता है कि यहाँ पे उसको टू व्हीलर उड़ा के गई, कार ठोक के गई, या टू व्हीलर पे कोई आया होगा और उस पे चढ़ा दिया ज़बरदस्ती। Hmm. डराने के लिए नहीं चढ़ाते हम। जब Hmm. आपको मतलब मानोगे नहीं मेरी बात, बट हम मैं तो देखता हूँ कभी-कभार, तो हमारे सामने ग्राउंड है, घर के सामने ग्राउंड है। ग्राउंड के बाहर बच्चे सोते रहते हैं। तो Hmm. रात को आएँगे, निप्पीज़ एंड निप्पाज़ आते हैं और यहाँ पे रेव करते हैं और जाके डॉग्स के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हैं या उनको कट मार के जाते हैं। Oh अब my God. प्रैक्टिकली स्पीकिंग करने की ज़रूरत क्या है? उनको लगता है कि हाँ. इसमें मज़ा आता है। अब उनका जो मज़ा है वो डॉग के लिए फ़ियर है। तो वो फ़ियर है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेगा? तो जब उस एरिया में ऐसी कोई बाइक आएगी या उस टाइप का कोई व्यक्ति आएगा, तो उनको डरा के उनको भागते हैं, उनको भगाते हैं। Hmm. आप कभी हुड पहनो या आप देखो कचरे वाला आता है या आप देखो कि भिखारी टाइप्स के कोई लोग आते हैं, उनके ऊपर डॉग्स भौंकते हैं। वो कुछ नहीं करते हैं, वो चलते रहते हैं, फिर भी डॉग्स भौंकते हैं। क्योंकि डॉग्स आपको नहीं पहचानते हैं, आपकी एनर्जी पहचानते हैं, आपके ऑरा को पहचानते हैं। Hmm. अब मैं कहूँगा तो आपको लगेगा मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, मगर फैक्ट ये है कि मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, तो मेरे पास डॉग होगा तो डॉग आ जाएगा, स्निफ करके जाएगा, कैट आएगी तो कैट आके स्निफ करके जाएगी, गाय होगी तो गाय आके मेरे पास खड़ी हो जाएगी। मैं उनको डायरेक्टली उनको देखता हूँ, उनसे कम्युनिकेट करता हूँ या उनको देख के उनको पेट करता हूँ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता मेरे से, ना मुझे कोई प्रॉब्लम होता उनसे। तो संजोग एक बड़ा ही खूबसूरत इंसिडेंट था वेयर एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि अगर आप वो शेयर करो कि लोगों को पता चले कि जो हम लोग ये टेलीपैथी एनिमल कम्युनिकेशन जब स्टैब्लिश होता है तो वो कैसे कैसे जो पेरेंट्स है पेट पेरेंट्स है उन लोग की मदद कर रहा है। जैसे कि अगर खो गया हो डॉग तो कैसे वो टेलीपैथी मदद करता है, वो एक इंसिडेंट है, वो जरूर शेयर कीजिए आप हमारे व्यूअर्स के साथ। तो टेलीपैथी से बेनिफिट्स तो काफ़ी है, काफ़ी बेनिफिट्स है। इनफैक्ट आप डॉग से बात कर सकते हो कि आपको आपको फलाना प्रॉब्लम क्यों हो रही है। आप डॉग से गाइडेंस ले सकते हो और वो आपको एज अ सोल दे आंसर योर क्वेश्चंस। यू कैन आस्क देम। आप जब कोई डिसीजन लेते हो, तो टिपिकल फैमिली बैठ के डिसीजन लेती है, आप डॉग से भी बात कर सकते हो। आप वो आपको जवाब देगा और उसका जवाब आपको सुनना ही सुनना है, बिकॉज वो एक अलग रेल्म से आपको जवाब दे रहा है। हम बैठे हैं, चार लोग फैमिली मेंबर्स, हम Hmm. एक जोन में बैठे हैं, ये एक रेल्म से आपको जवाब देता है, एंड द आंसर्स आर 100% राइट। सो हाँ, जैसे लाइक संजोग ने ना जैसे संजोग ने एक बार हमारे भाई के सेंट बर्नार्ड थे, उनका नाम गूगल था, तो वो इज अ डिपार्टेड सोल नाउ बट ही एस्टैब्लिश्ड कनेक्ट विद गूगल एंड ही कुड बिकॉज वो फैमिली भी बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, बहुत ज्यादा मतलब जो पेट पेरेंट हो जाओ तो आप वैसे इन लोग के दीवाने हो जाते हो। सो फॉर देम टू जस्ट टू नो कि वो क्या फील कर रहा है, ही इज एट अ नाइस प्लेस। संजोग का अचानक बैठे बैठे उससे कनेक्ट हुआ था एंड मे बी ही अंडरस्टूड कि आई कैन कनेक्ट थ्रू संजोग एंड ही टोल्ड कि चिंता मत करो। एंड सो पेरेंट्स को बड़ा रिलीफ मिल जाता है ये जान के ना कि जहाँ भी बच्चा है वो खुश है एंड ही इज वॉचिंग Did you अस। speak with the, I mean, I understand somebody passed away. Was it the owner or the dog? no, the dog had passed off. Oh, okay. Dog passed off and the owner was still in pain, and he was like कि हमसे क्या गलती हुई, क्या Huh. हुआ क्या नहीं हुआ। So I communicated with the dog. The dog breed was a Saint Bernard, and they Oh, average their lifespan is 8 to 9 years. So huh. this Bernard was called Google, and he lived his life. He didn't trouble the owner at all. He had paralysis in the last 48 hours before his soul departed,
and he didn't get up. He didn't trouble anybody. He just went to the hospital and he was declared dead. Uh, he, in fact, communicated when I communicated with him. So his family was into pain. So Monica said, "Ki, please connect with him and let the family know what is his guidance for each one of them." So he told me about each and every person. And most important is, first thing he said is, Ki, tell my family I'm in a very good space. I said, show me where you are. He literally showed me clouds and a very clear sky. And Yeah. he clouds are more like angels. So I could sense that they are angels and he is living in a very happy space. So first thing he said, Ki, tell my family that I am here and I don't want to come back to the earth and I'm very happy here. And he then gave his message to his brothers, to his father, and to his mother. That is the owners. एक और एक बार ना क्वेश्चन। कृति, हाँ, कृति, एक इंसिडेंट बड़ा अच्छा था कि संजोग को किसी ने टच बेस किया कि उनका पेट जो था वो मिल नहीं रहा था, एंड फिर संजोग ने कम्युनिकेट किया तो उसने उसने बोला कि मेरी माँ को बोलो कि जहाँ मुझे घुमाने लेके जाती है हम दोनों की जगह है, आई एम देयर ओनली, I'm there. एंड वो सूखे सूखे पत्ते हैं एंड ऑल दोस थिंग, एंड फिर उसकी माँ को जब ये बताया तो उसकी माँ ने बोला हाँ 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 ऐसा होता The है, mother came. मैं लेके जाती हूँ, एंड देन ही वाज फाउंड देयर. सो दोस मोमेंट्स आर वेरी प्रेशियस, बड़े ही बड़ा अच्छा लगता है व्हेन यू ट्राई टू हेल्प, बिकॉज पेट पेरेंट्स दे गो मैड अगर बच्चे को कुछ हो जाता है, दे गो Well, क्रेजी. I'll give you a last example. So there is one baby who's very close to me, and I never knew that what connection I have with him. But yes, I he and me share an angelic connection. So if he meets me, he is. You will not realize that he is not my pet. He's owned by somebody else. When he is with me, he is my pet. Then when Oh, I go home, he is their pet again. Okay. So this baby is called Poshto. He is a 5-year-old lab. Oh, So he's so sweet. he had a lot of skin allergies, and oh, I for last 2 years I've been hearing from the owner that he's got the skin patches, infection is happening. He's got a weak gut, etc., etc., etc. So once I connected with him to understand, and I asked him, Ki, why is this like that? So then he's telling me that my papa has got this problem, my mummy has got this problem, my sisters have got this problem. So when I called up the owner and I said ki, please don't do this because your pet is having so much problems because of these issues that you these things that you're doing it. I think past 8 months ago they have reduced stopped, and the gut of this particular lab is better. The skin allergies have reduced now. wow. So they actually take all the pain, and they also give you solutions. By the way, तो so there मेरी is एक one. फ्रेंड ने बोला, जैसे ही संजोग ने ये सीखा ना एनिमल कम्युनिकेशन का, तो मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि मेरी पेट क्या सोचती है, एंड जैसे ही संजोग ने कनेक्ट किया उसने बोला वो बर्तन मेरा खाने का चेंज कर दो यार, वो मेरे कान ना मेरे खराब जैसे नहीं, लगते हैं. तो शी इज अ कैट, तो उसका तो मेरी बर्तन फ्रेंड ने बोला हाँ, This हाँ बोला. problem. बाउल बाउल छोटा था उसका. So when she used to try to eat, her whiskers used to touch the bowl. They used to bend like this. So she had difficulty with eating. So the first Wow. thing she said is, "I want a bigger bowl." तो मेरी मेरी फ्रेंड ने बोला हाँ यार वो चेंज करने ही जा रही थी मैं, आई वाज जस्ट अबाउट टू चेंज, एंड बस थैंक्स हाँ कि मैं अभी के जाती हूँ चेंज करने के लिए. सो या ये मुझे तो पहले इतना यकीन नहीं हो पा रहा था कि ऐसा भी, सिंस आई एम फ्रॉम स्पिरिचुअल, आई बिलीव इन दी स्पिरिचुअल थिंग्स, आई फील इट्स वेरी वेरी कनेक्टिंग, एंड ये संजोग जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ यार ये तो बहुत ही खूबसूरत सी चीज है. Connecting, establishing communication with them, understanding their requirements. हमको लगता है कि we are doing the best, but कभी कभी Yeah. हम कम पड़ जाते हैं, हम वो बोल नहीं पाते ना यार. तो I think so animal communication. What do you think, संजोग? हम कम नहीं पड़ते कभी भी. आप एक बात समझिए, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी अपेक्षाएं आपसे होती नहीं है. हाँ, वो भी उनकी है. उनको उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए होता. उनको आपसे आप चाहिए होते हैं, और हमारी प्रॉब्लम इंसानों की है कि हम उनके लिए अवेलेबल नहीं होते हैं. आई विल गिव अ रियलिस्टिक एग्जांपल विद अ डॉग. ओके, सो हमारा एक दिन ही होता है.
तो जब डॉग का एक दिन होता है वो ह्यूमन 7 डेज होता है। तो आप ये सोचिए कि आप 7 दिन किसी को नहीं मिले हो तो उसको कैसा लगेगा। और जब आप उसको मिलते हो तो आप बोलते हो कि मैं थक गया हूँ, मैं ये मैं वो। आप उसको मिल लो ना, आप ही तो लाए हो उसको। सिर्फ यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए लाओगे तो मैं तो कहता हूँ, रिक्वेस्ट करूंगा मत ही लाओ। और अगर अबेंडन करना है तो बिल्कुल ही मत लाओ। आप लाओ तो उनको फैमिली है आपकी, आप फैमिली की तरह रखो, आपके लिए जान दे देते हैं, हकीकत में जान देते हैं आपके लिए। आपकी घर की सारी नेगेटिविटी एनर्जीज निकाल लेते हैं। आपके साथ बेड पे सोने की कोशिश करते हैं, आपके पास सोते हैं। जो दिन भर आपका मैक्सिमम टाइम आप बेड पे बिताते हो, 7 से 8 घंटा दिन में, उस समय रात के समय जब एनर्जीज नेगेटिव होती हैं वो सारी एनर्जीज आपसे दूर करता है। और एक डॉग को या आपके पेट को अगर आप दिन में 10 मिनट बिना फोन के, 10 मिनट सिर्फ आप उसको सिर्फ हाथ लगा उसको कडल करो, एंड यू टेल मी हाउ यू फील रिफ्रेश्ड, यू फील अमेजिंग। Yeah. सो मेरे पास दो सवाल हैं संजोग, आई थिंक। द फर्स्ट वन इज कि अगर किसी को जनरली सजेस्ट करते हैं दैट इफ यू आर लोनली, आप थोड़ा परेशान हैं, डिप्रेस हैं, आप एक पेट ले लीजिए, मे बी दैट हेल्प्स। बट thinking from a pet perspective as well, is that like a good thing to do to them? Can a pet really bring happiness to someone's life? See, I'll answer your questions. This is one question, but it has got three multiple questions into it. So, point one, a pet gets happiness to your life. Yes. If you're lonely, should you get a pet? No. If you cannot take care of the pet, don't get him. If you cannot take him for at least 2 walks in a day, and if you cannot spend time with him at least 1 hour in a day on a walk, don't get a pet. So, but doctor has told me to go for a pet therapy. Yes, you can be a part pet parent. Now, part pet parent means you don't get a pet home. The indies are already there in your building, in your locality. Just adopt, don't adopt as in adopt, घर लेके मत आइए उसको। उसको आप खाना खिलाइए ना, उसको खाना खिलाओ, उसको पानी पिलाओ, उसको दूध पिलाओ। आप जब उसको खाना खिलाओगे, दूध पिलाओगे तो आपके पास आएगा, आपसे प्यार करेगा, आप उसको पेट कर लो। वही तो है। तो जब आप हो वो होगा, जब आप नहीं हो तो वो अपनी अपने घर में अपने एरिया में जी रहा है। आप किसी को घर पे लेके आओगे, फिर आप उसको बंद रखोगे दिन में 23 घंटा, 1 घंटा उसको बाहर लेके जाओगे, वो बच्चा परेशान होता है, वो चिंता करता है आपकी, वो डिप्रेशन में आ जाता है, उनको वो एंग्शियस हो जाते हैं, वो एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं उनको। फिर वो उस माइंडसेट में बच्चा आपका सोफा, आपका बेड, आपका टेबल नोच देगा, फाड़ देगा, फिर आप उसको अबंडन कर जाओगे। तो उससे अच्छा आप पार्ट पेट पेरेंटिंग करो ना। उसको जख्म होता है, आपसे नहीं होता है, कोई बात नहीं, कोई एनजीओ का नंबर गूगल पे ढूंढ लो, एनजीओ को बताओ कि भैया हमारे पास एक पेट यहाँ पे डॉग है, सो एंड सो प्रॉब्लम हुई है, उसको वैक्सीन करना है, आप कर दीजिए। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, ये भी तो पार्ट पेट पेरेंटिंग में ही आता है। तो यू आर स्टिल अ पेट पेरेंट, बट यू आर अ पार्ट पेट पेरेंट। वेन एवर यू आर देयर, यू आर देयर, इवन यू नॉट देयर, यू नॉट देयर। उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इंडीज आर काफी सक्षम होते हैं, उनको दिन में एक बार खाना मिल जाए, दे हैप्पी। आप उनका उतना तो केयर कर सकते हो, काफी है। Yeah. So ideally, when your question was, should you get a pet home? Yes, you can. If you can, take care of him. If you cannot, don't get a pet home. Yeah. And if you still can, my request to all will be at least adopt a indie and don't get a branded pet. But ठीक है, आगे मर्जी आपकी होगी। Yeah. Okay. इंडीज सक्षम होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, इसलिए मैं कह रहा था कि आप अडॉप्ट कर लेना। Okay. Great. And जब हम adoption की बात कर रहे हैं, तो if you're a new pet parent, what are some of the things that you should do at the start to have that sort of karmic and really good connection with your pet? See, if you are a new pet parent or if you are looking at adoption, first of all, my request will be speak to somebody who's already got a pet. Okay, understand the entire cycle. Ask yourself whether you can give that time, whether you can offer yourself, because pets want you. दे डोंट वांट योर मनी, दे डोंट वांट योर बंगलो। ये गलत फहमी से निकल जाते हैं हम बाहर कि इनका घर बड़ा है तो एक डॉग क्या 2 डॉग भी रख सकते हैं। नहीं नहीं, डॉग को घर से कोई मतलब ही नहीं होता। उनको 10 बाय 10 की रूम में रखो, वो खुश रहते हैं। उनको इज्जत दो, आपको आपसे प्यार करते हैं, और उनको कुछ नहीं चाहिए होता है। सो
But this is a second set of people also that I have a big house and I want to get a X breed. So first Hmm. dogs आप जब लाते हो ना तो आप किसी इंस्ट्रक्टर या किसी नोन बंदे से बात कीजिए, आप समझिए कि आपको चाहिए अल्सेशियन, आपको चाहिए जर्मन शेफर्ड, आपको चाहिए सेन बर्नार्ड, बट क्या आपकी एक्टिविटी उस तरह की है, बिकॉज डॉबरमैन्स आर सिक्योरिटी गार्ड्स, रॉटवाइलर इज अ सिक्योरिटी डॉग, ओके, अल्सेशियन इज अ सिक्योरिटी डॉग, तो उनकी ट्रेड्स अलग होती है. इफ यू गेट अ स्मॉलर ब्रीड, आप सोचते हो कि मैं पग लेके आऊंगा या मैं पॉमेरियन लेके आऊंगा या मैं छोटा ब्रीड बीगल आजकल बहुत ट्रेंड में है. Hmm. तो अगर आपका एक्शन प्लान ऐसा है कि आप सुबह आराम से उठते हो, आप नीचे चलते ही नहीं हो, आपको ऑटो चाहिए, टैक्सी चाहिए, कार चाहिए, आप बिल्कुल नहीं चलते हो, बीगल इज अ सुपर एक्टिव डॉग. और संजोग So if मोबाइल, संजोग मोबाइल. so when you're going on walks, people, I request so many people ki phone, they walk like this, so the leash in hand and a phone in the hand, and they're on the phone all the time. That is not how you take your pets for a walk. You give them time ना, आधा घंटा तो उनको पूरा दे दो जहाँ पे, बिकॉज क्या होता है, आपको ये देखो हमारा अलार्म क्लॉक स्टार्ट हो गया, सो उनकी नाक जहाँ जाती है, आपको देखना होता है कि वो कुछ गंदा तो नहीं खा रहा है, क्योंकि उसकी वजह से उसका पेट खराब होगा, आप ही को भागना पड़ेगा. Hmm. True. So, अगर आप एक पेट ला रहे हो, definitely see whether you can take care of them. And once you've gotten them home, Sanjog, what are the top sort of one, two, and three things that you should do in your home or as a pet parent to make your dogs feel comfortable or make your Uh, pet feel comfortable, basically? to make your pet feel comfortable, he should know that his food time is X, his sleep zone is Y, and walk time is Z. ये Hmm. तीन चीज अगर उसको मालूम होता है तो वो कंफर्टेबल रहता है. फॉर Okay. एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट अस, हमें मालूम है ना हमें यहाँ पे खाना मिलेगा, भूख लगी तो खाना मिलेगा, वॉशरूम Hmm. जाना है तो मैं यहाँ जा सकता हूँ. Hmm. आप इमेजिन करें सिचुएशन कि आपको पता ही नहीं कहाँ सोना है, कहाँ जाना है, और क्या होना, आपके साथ क्या होता. तो उसको एक तो बेड मिल जाता है तो उसको पता है कि मेरा मेरा जोन है, उसको पता है Hmm. कि मेरा खाना यहाँ रखा है और इस समय खाना मिलता है, तो ही नोज कि मुझे भूखा नहीं रहना है, Hmm. और उसको पता है कि उसको इस समय घूमने जाना है, तो ही इज हैप्पी. दैट्स इट, ओनली थ्री थिंग्स, वेरी सिंपल. So nice. So nice. And एक सवाल और था फाइनली, थोड़ा पहले जा रही हूँ, बट टू डू दिस टेलीपैथी फॉर अ डॉग, या अगर आपको उनसे कम्युनिकेट करना है, डू यू नीड टू बी लाइक फेस टू फेस विद देम? Just need, see, there are various techniques of doing it, but I am more comfortable if I have a photograph of a pet, a face to face eyes अगर मुझे दिख रही है उसकी, तो I am more comfortable communicating that way. I don't need anything else. And you ओके. just send me a list of questions, I'll give you all the answers. और वाओ. संजोग सिखाते भी हैं. He loves to spread this, tool to parents. हाँ. Parents can have this thing with them, and they can communicate very well with their pets, with their pets friend. तो ये बहुत ही एक अच्छा टूल मुझे दिखा है. और संजू has become such a calm and composed. वैसे भी वो काफी, he was into meditation and all, बट ये इस वाली चीज से मैं देखती हूँ ना, एक और अच्छी दिशा, एक पॉजिटिव दिशा भी उनके पूरे व्यक्तित्व को निखारती है. That's what I can say. As a wife, I'm saying, Wait, with energies beyond this sort of human race, I think this feels like a gift. It has been an extremely enriching experience for me, संजोग. मतलब मेरे को जिस सिंप्लिसिटी से आपने ये सब समझाया है, जो इंसिडेंट्स मोनिका आपने और संजोग आपने शेयर करे, आई थिंक there's a sense of divinity, and there's a sense of this whole ki there is so much that we don't really understand, so it just makes me feel very, very happy that we had this conversation, and very enriched to I'll have this just conversation. I'll help you with this understanding for in a very better way. Ah. So if I ask both of you a question, don't take it otherwise. It is just a question. I know the answer, but still, let's have the answer. Hmm. आप अपने आप को श्रेष्ठ समझते हो, हाँ या ना? हाँ. नहीं. श्रेष्ठ Not नहीं really. समझते हो.
You don't feel you're confident, you don't feel you're good, you don't feel you're... I feel I'm good. I feel I'm confident, I'm but putting I it थोड़ा सा हाँ हिंदी वाला वर्जन, तो श्रेष्ठ हाँ ठीक है प्रॉब्लम इज मैं एवरी समझ रही हूँ। ह्यूमन थिंक्स वो श्रेष्ठ है. ओके, हम्म ही हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम अ या मंकी टू अ ह्यूमन. ओके, हम्म हम कहाँ रहते हैं? हम एक पृथ्वी पे रह रहे हैं. हम्म पृथ्वी एज इन अर्थ पे रह रहे हैं हम. अर्थ का इकोसिस्टम क्या कहता है? पानी, पहाड़, हरियाली, जंगल, जानवर, है ना? तो ये इकोसिस्टम पे चलता है. करेक्ट हमें लगता है कि हम पैसा कमा रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. अल्टीमेटली आप क्या करते हो? खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, है ना? उसके बिना रह सकते हो क्या? ब्रांड्स ब्रांड्स लेके आप नहीं रह सकते, है ना? सो अल्टीमेटली जो पूरा ये साइकिल है ना, फूड चेन जिसको हम कहते हैं, तो फूड चेन में देर इज कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स. ओके, सो देर इज ए कैटेगरी, देर इज बी कैटेगरी, देर इज सी कैटेगरी. बी एंड सी में काफी हॉच पॉच होता है, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग कैटेगरीज, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम ऑफ योर. सो आई जस्ट टेल यू फटाफट ए कैटेगरी क्या होती है. ए कैटेगरी एनिमल्स है एंडेंजर्ड स्पीशीज. हम्म ओके, एंडेंजर्ड स्पीशीज, लायन, टाइगर, लेपर्ड, या एलिफेंट, राइनो, हिप्पो, ऐसे जो हम्म आते हैं सारे एंडेंजर्ड में आते हैं. ये जो एनिमल्स है ना, ये कुत्ते का शिकार नहीं करते हैं. कभी सुना है आपने शेर ने कुत्ते का शिकार किया? वो किसका शिकार करते हैं? हिरन हिरन. वो हिरन का शिकार करते हैं. ठीक है, उसके नीचे वो शिकार करने जाते भी नहीं है. अब ये मुंबई जैसे जगह पे या इंडिया जैसे काफी जगह पे जहाँ पे इंक्रोचमेंट्स हुई है, वहाँ पे लेपर्ड आके डॉग्स को हंट करता है, वो उनका हैबिटेट खत्म हो गया, वो सब अलग स्टोरी है. बट लेट्स टॉक प्रैक्टिकल. तो या अगर ये चेन है, तो वो हिरन किसी हिरन घास खाता है, ब्ला ब्ला ब्ला. आप अगर हम एज ह्यूमंस, हम कहता हूं मैं, हम एज ह्यूमन श्रेष्ठ हैं. हम इस इको साइकिल में कहाँ आते हैं आपके हिसाब से? टॉप, probably है ना? ऐसा लगता है आपको? हम्म हम एक्चुअली पूरे साइकिल में लास्ट में आते हैं फ्रॉम अ एनिमल परस्पेक्टिव. ओह ओके, एनिमल्स को ह्यूमंस का फ्लैश में खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता. डॉग हम्म को इंसान को काटने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता. सांप इंसान को नहीं काटता है. शेर आके इंसान का शिकार नहीं करता है. जो होते इंसिडेंसेस होते हैं, मैं उस पर ना नहीं करूंगा. बट जैसे लेपर्ड या शेर टिपिकली हिरन का शिकार करने जाता है ना, इंसान का शिकार करने जाता है क्या कोई? नहीं हम जो खाना खाते हैं ना, हमारा खाना खाने के अंदर जो जितनी मिलावटी चीजें हैं, केमिकल्स हैं, सो आवर फ्लैश इज द वर्स्ट फ्लैश इन द एनिमल किंगडम. स्टिल वी फील वी आर द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. ओके, as communicators we know that some animals literally say चल भग, चल हट. सो जो टॉप एनिमल्स है ना, एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं, उसमें टाइगर हम्म इज वन ऑफ देम. हम्म काफी कम्युनिकेटर्स से मैंने सुना है कि टाइगर्स, एलिफेंट्स वगैरह जो होते हैं, ये एक्चुअली आपको भगा देते हैं, बोले, चल भग, मैं कम्युनिकेट नहीं करूंगा. बिकॉज दे डोंट ट्रीट यू एज कि तुम्हें लगता है तुम श्रेष्ठ worthy हो, of तो तुम communication as यू नॉट well वर्दी, यू नॉट वर्दी ऑफ. Worthy, worthy. ठीक है, सो दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ. And still humans are scared of animals. The fact is animals are scared of humans. Hmm. I Right. think I tried to wrap up this entire conversation that we had in a minuscule scale, because animals में आपको मैं सब चीजें बोल रहा हूँ. मैं डॉग्स की भी बात कर रहा हूँ, कैट्स की बात कर रहा हूँ, yeah काउस की बात कर रहा हूँ, बफलोज की, सबकी. तो ये इनको एक्चुअली आपसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है. वो डॉग्स हैं कि वो वुल्फ थे, वो डॉग्स हो गए, इंसान उनको लेके आए, हमारे साथ रहते हैं, तो रोटी खिलाओ, पानी पिलाओ, दूध पिलाओ, तो आपके दोस्त हो जाते हैं. mm. दोस्ती कर लो यार, दुनिया बहुत स्वीट है. और फ्रॉम True. माय साइड. Thank you so much, Sanjog. It's thank you so much for sharing your wisdom with us, and I hope हमारे listeners ने भी काफी कुछ सीखा आज. So please लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा और हम और क्या बेहतर कर सकते हैं. और हमको So YouTube पे फॉलो कीजिए प्लीज. subscribe. Thank you so much. थैंक यू. Thank you.